सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्रा उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आर्य श्रावक को वंदन करता हूँ। उसी प्रकार हमारे उपज्याय जिनके कारण से जिस बुद्ध शासन में उपसंपदा विधि है उन्हें भी वंदन सभी के प्रति मंगल कामना करता हूँ। तो आप धर्म देशना सुनते हुए कई सारे विषयों पे नई नई बातें जानते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। आज इसी समझने के प्रयासों में एक बड़ी सुंदर कविता है, तिब्बतियन परंपरा में बहुत पुरानी है और अच्छी है। इसमें बड़ा प्यारा लिखा गया है कि लाइक अ लायन आई हैव नो फियर, लाइक एन एलिफेंट आई हैव नो एंजाइटी, लाइक अ मैड मैन आई हैव नो होप, आई टेल यू द ऑनेस्ट ट्रूथ। कितना प्यारा कहा गया है कि एक शेर की तरह मेरे अंदर कोई भय नहीं, एक हाथी की तरह मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं, एक पागल व्यक्ति की तरह मुझ में कोई आशा नहीं, मुझे कोई आशा नहीं, और मैं एक यथार्थ सत्य के रूप में बातें बताता हूँ। तो कितना प्यारा कहा गया है कि लाइक अ लायन आई हैव नो फियर, एक शेर की तरह मुझ में भय नहीं। और भय इसी तरह होना चाहिए कि व्यक्ति का जो स्वभाव होना चाहिए वो निर्भय होना चाहिए, उसमें भय नहीं होना चाहिए। हर हर चीज को लेके नहीं। खूनी भी जब खून करता है तो उसमें भय नहीं होता, तो हमें उस प्रकार का भय नहीं चाहिए। किस तरह का भय नहीं होना चाहिए? शेर की तरह तो निर्भय व्यक्ति रहना चाहिए, और इस तरह का नहीं कि यार मैं तो मेरे बाप की भी नहीं सुनता। कुछ लोग इस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं, यार मैं तो मेरी माँ की नहीं सुनता, मेरे इसकी नहीं सुनता, उसकी नहीं सुनता तो इसकी सुनूंगा। इस प्रकार का निर्भय स्वभाव नहीं चाहिए, है ना। निर्भय स्वभाव हो, पर किसके प्रति व्यक्ति निर्भय होना चाहिए? अकुशल कर्मों के प्रति तो व्यक्ति के मन में भय होना ही चाहिए। अगर उसके प्रति मन में भय नहीं तो क्या हो जाता है? व्यक्ति बदमाश होते जाता है, व्यक्ति सोचना बंद कर देता है दूसरों के बारे में और अपने आने वाले जीवन के बारे में भी। और जो बुद्धिमत्ता है उसकी, जो बुद्धि है, वो बुद्धि बड़ी व्यर्थ तरीके से विचार करने में या व्यर्थ तरीके के रास्ते देखने में सक्षम हो जाती है। सक्षम कह रहा हूँ क्योंकि एक धार्मिक व्यक्ति व्यर्थ विचार करने में सक्षम नहीं होता, वो कर ही नहीं सकता। एक धार्मिक व्यक्ति पापी या पाप में विचार करने में सक्षम नहीं होता, और वो कर भी नहीं सकता क्योंकि वो भयभीत हो जाता है, उससे वो नहीं हो सकता। कैसे होगा? एक क्षमता होती है, हमने किस तरह की क्षमता बनाई है ना, वो उन पे बड़ा निर्भर करता है। किसी के मन में कुछ गलत विचार बड़े आसानी से आ जाते हैं, और किसी के मन में वो गलत विचार आसानी से आ ही नहीं पाते। यहाँ पे इस इस धरा पे, इस भूमि पर ऐसे ऐसे कुशल कर्म हुए कि व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। यहाँ पे बूढ़े बूढ़े लोगों के क्या हुए हैं? रेप हुए हैं। एक बेटे ने मेरे ख्याल से अपनी 80 साल की माँ का रेप किया है। तो ऐसा विचार तक उत्पन्न हुआ है। यहाँ पे अभी अभी कुछ एक आया है कि अभी भी एक पशु, आज की कल की खबर की बात है कि एक व्यक्ति एक कुत्ते का रेप कर रहा था। तो ये विचार देखिए, और इनको भय नहीं।
ये काम करने में भय नहीं। एक जन ने तो अपनी माँ, और वो कितना 30-35 साल का होगा, उसने अपनी माँ को मार डाला और खुलेआम जमीन में गाड़ा, अपनी घर के अंदर की जमीन में, और मस्त गाना गाते हुए हुए अपनी माँ को गाड़ रहा था। भय नहीं। इस प्रकार निर्भय निर्भय होना है क्या? और व्यक्ति ज्यादा इसी प्रकार निर्भय होते हैं। और होता है जब हम अपनी माता पिता के साथ ऊंची आवाज में उन पे चिल्ला देते, उन पे गुस्सा हो जाते हैं, और हमें फिर वो चलो गुस्से गुस्से में कर भी लिया, पर गुस्सा होने का हमें पछतावा नहीं होता, तो हम उसी प्रकार के निर्भय व्यक्ति होते हैं। अगर अपने माँ बाप पे चिल्ला देते या बड़े बुजुर्गों के दादा दादी नाना नानी पे चिल्ला देते, तो चिल्लाने के बाद चलो गुस्से में आ गया, आप चिल्ला दिए, फ्रस्ट्रेशन था, एकदम से निकल ही पड़ा किसी और कारण की वजह से, पर वो होने के बाद अगर आपको पछतावा नहीं हो रहा कि, या इस प्रकार का बोध नहीं हो रहा कि ये उचित नहीं है, ये मैंने नहीं करना चाहिए था, मैंने कुशल कर्म किया है, माता पिताओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार, मेरी तो दुर्गति हो जाएंगी, तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। पर इसी प्रकार का व्यवहार हमारे बच्चे करते हुए देखते हैं, या हम भी करते हैं, और हमें नहीं होता, हम बोलते हैं अरे वो बोलती जैसा है। बच्चे माँ के बारे में ऐसा बोलते हैं कि वो करती जैसा है, इसे चिल्लाना पड़ता है। अरे तो ये बताया नहीं गया, ये समझाया नहीं रहा कि अकुशल है, ये पाप है। और जब हम किसी चीज को पाप कह रहे हैं तो समझ जाइए कि हमें भोगना है। इस प्रकार का बोध व्यक्ति में करा के लेना होता है, उसे समझा के लेना होता है। ये हमें हमें भी समझना होता है कि ये पाप है मैं कर रहा हूँ तो, और ये पाप करूंगा तो फिर विपाक वैसा आएगा, और मुझे आएगा। पाप बोल दिया तो मुझे भोगना है, भले ही सुख के लिए कर रहा हूं पर दुख भोगना है। ऐसी समझ अकुशल कर्मों के प्रति बनानी पड़ती है, हम बनाते हैं क्या? हम इस प्रकार की समझ बनाते थे कि चलो कर लेते हैं ना एक बार, कुछ नहीं होता एक बार करने से। ऐसी जो विचार सरणी या मानसिकता बन जाती है, ये बड़ी बड़ी हानिकारक होती है। एक बार भी नहीं, एक छोटे पाप कर्म करने को भी व्यक्ति भयभीत होना चाहिए, और तभी वो भयभीत होगा जब वो पुण्य करने में निर्भय बनेगा। जब पुण्य करने में उससे भय नहीं लगेगा, जब पुण्य करने में उससे आनंद लगेगा, तो निर्भय बनना चाहिए। और पुण्य करने में, सत्य बोलने में, क्योंकि असत्य बोलेगा तो झूठ है, और झूठ है तो फिर पाप है। सत्य बोलेगा तो पुण्य है, कुशल है। सत्य कुशल कर्म है, कुशल कर्म है तो पुण्य भी होगा। सत्य है तो एक रास्ता है, एक मोड़ है, एक दिशा है। सत्य नहीं तो दिशाहीन है। सत्य है तो प्रकाश है, नहीं तो अंधकार है। अंधकार में गड्ढे नहीं दिखते, अंधकार में भयभीत होकर चलता है। फिर जो एक बार अंधकार में चला गया, फिर सब ज्यादा भयभीत रहेगा। चोर भले ही चोरी करते समय उतना भयभीत ना हो, पर एक बार चोरी करने के बाद कभी ना कभी डर लगता है कि मेरा पकड़ा ना जाओ, मुझे पकड़ ना लिया जाए। जब भी वो केस उभरता है तब डर लगता है कि मेरा नाम सामने ना आ जाए। कितना भागते रहना पड़ता है उसको। तो व्यक्ति को भय भीत भी रहना होगा और निर्भय भी रहना होगा। पर व्यक्ति निर्भय बनने के प्रयासों में, अकुशल कर्मों में निर्भय हो जाता है, और फिर वो मूर्ख बन जाता है, फिर वो प्रमादी बन जाता है, फिर वो असेवनाच बालानन, वो बाल व्यक्ति हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति कहीं भी जाए, उस प्रकार बच्चा कहीं भी रोता है, नवजात नवजात शिशु को बोल सकते हैं, 1 महीने के बच्चे को बोल सकते हैं आप, अरे बेटा शादी में है अपन लोग, रो मत रो मत। अरे बेटा मीटिंग में है, रो मत रो मत। ऐसा बोल सकते हैं क्या? अरे बेटा अच्छे घर में है, बैठे अपन लोग यहाँ पे, रो मत, तमाशा मत कर, ऐसा बोल सकते हैं बच्चे को? 1 महीने के, 2 महीने के, 3 महीने के, वो बच्चा कहीं भी लेके जाओ, उसे नहीं पता, उसको मतलब ही नहीं है कि वो ऑफिस में है, मीटिंग में है, शादी में या कहाँ पे है। उसको रोना है तो वो रोएगा। उसी तरह से वो जो व्यक्ति
जो अकुशल कर्मों के प्रति निर्भय हो जाता है, जिसको अकुशल कर्म करने में भय नहीं लगता, वो उसी बच्चे की तरह हो जाता है। ये कहीं भी जाए, वो कहीं भी रोना शुरू कर सकता है। उसी तरह वो अकुशल व्यक्ति, जो अकुशल कर्मों में भय नहीं देखता, वो व्यक्ति कहीं भी चला जाए, वो व्यक्ति कहीं भी तमाशा कर सकता है, उसे कोई मतलब नहीं। इसलिए बालानंद बोला गया मूर्ख व्यक्ति को भी। कितना प्यारा शब्द दिया देखो, मूर्ख व्यक्ति को बालानंद। खुद के लिए मत इस्तेमाल करना पसंद करना, अरे बालानंद अच्छा शब्द बोल रहे बनते जी, चलो मैं ये बालानंद बनता हूँ, ऐसा विचार मत रखना। कि वरना बोलोगे अरे बंते जी बड़ी तारीफ कर रहे थे इस शब्द की, तो मैं इतिहास से अपने लिए बालानंग शब्द इस्तेमाल करूंगा। नहीं रे बाबा, बालानंग ये भगवान ने कितना उचित शब्द इस्तेमाल किया है मूर्ख व्यक्ति के लिए। मूर्ख व्यक्ति के लिए भगवान ने बालानंग शब्द इस्तेमाल किया। भगवान के शब्दों में हमेशा कहता हूँ ना कि भगवान के शब्दों का चयन बड़ा अद्भुत होता है। बड़े अच्छे तरीके से भगवान शब्दों का चयन करते हैं। तो उसी में ये जो शब्द है भगवान ने मूर्ख व्यक्ति को दिया है बालानंग। तो बालानंग मतलब क्या होता है? बालानंग मतलब बच्चे जैसा व्यक्ति, बच्चे जैसा इंसान, बचपना है। और जो बचपना शब्द है ना, ये उसी से आया हुआ। कुछ बातों के लिए बचपना अच्छा होता है, और कुछ बातों के लिए बचपना बड़ा हानिकारक होता है। बचपना बस उसको समझ ही नहीं है, समझदार ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा और तेरे रहित है। जिस तरह से उदाहरण भी दिया गया है कि जिस तरीके से एक बच्चा, नवजात शिशु या 1 साल का बच्चा, 6 महीने का बच्चा पैंट में ही पेशाब करता है, और जहां पेशाब किया वही बैठा रहता है वो, और उसी पेशाब पे हाथ मार मार के जैसे छई छपा छई छपा के छई ऐसे खेलते रहता है ना। तो उस बच्चे को पता नहीं कि गंदगी है ये, और पता नहीं, और उसी गंदगी में आनंद मना रहा है, खेल रहा है, मजे कर रहा है। यही तो बालानंद लोग होते हैं। मूर्ख व्यक्ति, एक बार जब व्यक्ति मूर्ख हो जाता है, जैसे अकुशल कर्मों से भय नहीं लगता, उसे कोई मतलब नहीं, उसे कोई मतलब नहीं कि कौन देख रहा है, क्या बोलेगा, कौन क्या बोलेगा, समझ ही नहीं। वो बस अपने ही कर्मों में लगा है, क्योंकि वो मूर्ख है। इसलिए मूर्ख होने से बचिए। और मूर्ख वही होता है, वही व्यक्ति होता है जो अकुशल कर्मों में आनंद लेता है। अकुशल कर्मों में आनंद लेने वाला व्यक्ति हमेशा मूर्ख होगा, क्योंकि उसे भय नहीं लग रहा है ना। उसे भय नहीं लग रहा, तो उसे और क्या लगेगा? क्योंकि श्रद्धा इसीलिए भी उत्पन्न होती है क्योंकि वो कुशल कर्मों में आनंद लेता है। वो कुशल कर्मों में इसलिए भी आनंद लेता है क्योंकि उसे पता है कुशल कर्मों से कितना वो सुरक्षित रहेगा। उसे पता है कुशल कर्म कितने अच्छे हैं, और अकुशल कर्म अच्छे हैं क्योंकि अकुशल कर्म बहुत बुरे होते हैं। ये अकुशल कर्मों से बड़ी हानि मिलती है, बहुत ज्यादा हानि मिलती है। ये बात उसे पता लग जाती है, क्योंकि उसके मन में भय वास करता है। इसलिए उसकी श्रद्धा भी क्या होती है, मजबूत होती जाती है। तो श्रद्धा मजबूत व्यक्ति की बड़ी आसानी से हो सकती है, जिसके मन में भय रहता है। इसलिए धार्मिक व्यक्ति में देखो, आप धार्मिक कहाँ का भी हो, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, किसी भी धर्म का, वो उसमें भय होता है। चाहे ईश्वर का हो, कुशल कर्मों का हो, किसी का भी हो, पर उसमें भय होता है। और इसलिए वो धर्म जो टिका हुआ है, धर्म में टिके होने का भी ये बहुत बड़ा कारण होता है, बहुत बड़ा कारण, कि उसमें भय अच्छी तरीके से वास करता है। तो शेर को देखो, शेर से वो गुण लो, भय रहित का।
लेकिन इस बात की सावधानी रखो कि अगर मुझे अकुशल कर्मों से भय नहीं लगेगा, तो फिर मुझे जीवन में ना माता से भय लगेगा ना पिता से भय लगेगा। मुझे भय नहीं लगेगा तो ना मुझे माता को सम्मान रहेगा ना मुझे पिता को सम्मान रहेगा। वही व्यक्ति माता पिता का बहुत अच्छी प्रकार सम्मान कर सकता है जो व्यक्ति भय अकुशल कर्मों से रखता है। वो व्यक्ति कर सकता है माता पिता का सम्मान। तो इसलिए भय रखो। फिर इसी तरह हाथी की तरह चिंता रहित रहो। भय और चिंता में अंतर होता है। जो चिंताओं में गिरे होते हैं, एक हाथी वो मत गजिंद विलासित गामी, कितना प्यारा सेंटेंस है, आपको पता होगा तो इसमें आता होगा, नरसिंह गाथा में आता है। और बड़ा सुंदर है ये, मुझे बड़ा पसंद है। और मैं जब भी ये नरसिंह गाथा बोलते वक्त जब भी मैं ये पंक्ति बोलता हूँ तो मेरा मन बड़ा प्रसन्न होता है। क्योंकि ये पंक्ति बुद्ध के बारे में बड़ी उचित भाव प्रकट करती है कि वो जो बुद्ध है ना, मत गजिंद विलासित गामी, कि वो जो एक मत हाथी होता है ना, मत हाथी, अरे क्या चाल रहती है उसकी। विलासित गामी, और शब्द इस कविता में कितने प्यारे इस्तेमाल किए कि मत गजिंद विलासित गामी, कि वो जो चलते हुए जाते इतने सुंदर तरीके से, विलासित, कोई चिंता ही नहीं। जीवन में ऐसा रहना होता है कि चिंता नहीं। हाँ, चिंता होना बहुत स्वाभाविक है। संसार में चिंता होना बहुत स्वाभाविक है, रिश्तों के बाद चिंता होना ठीक है। तो हर रिश्ते के प्रति समझ सकते हैं हम चिंतित होना। पर एक बात यह भी समझना बहुत जरूरी है कि ठीक है, रिश्तों के ऊपर चिंतित होना स्वाभाविक है, पर कर्मों अगर आपके अच्छे तो ज्यादा चिंतित मत हो। जीवन के प्रति, रिश्तों के प्रति हो रहे हो तो ठीक है, हो जाता है, ओवर थिंक होता है, कई सारी बातें होती है रिश्तों में, दोनों तरफा होती है, समझ सकते हैं। तो जीवन के प्रति चिंतित मत हो, पैसे के प्रति ज्यादा चिंतित मत हो। क्यों? क्योंकि चिंता आपकी तकलीफ दूर नहीं कर सकती। चिंता आपको सिर्फ चिता समन जला सकती है। क्योंकि चिंता ये हमारे अकुशल मनसिकार के कारण से आ रही है। और बुद्ध सिखाते हैं, बुद्ध समझाते हैं कि अकुशल मनसिकार से दूर रहना भी एक प्रज्ञा है। अगर आप अकुशल मनसिकार से दूर नहीं रह पा रहे तो आप वैसे प्रज्ञा विकसित करने के हैं। तो आपको इसका बोध होना चाहिए कि वो मत मस्त हाथी की तरह रहने के लिए, बनने के लिए मुझे, और वो मदमस्त हाथी की तरह जानने के लिए मुझे और अपनी प्रज्ञा विकसित करनी बाकी है। याद रखिएगा, वो जो बड़ा हाथी होता है उसमें बड़ा अंतर होता है, और जो छोटा हाथी होता है उसमें बड़ा अंतर होता है। जो छोटा हाथी होता है ना, बच्चा हाथी, हाथियों का बच्चा जो होता है वो तो कितना चुलबुला होता है, कितना चंचल होता है। शुरुआत में तो अपने सूंड के साथ ही खेलता है, तो शुरुआत में वो बहुत ये होता है ना, शुरुआत में वो बहुत चुलबुला होता है। पर आगे देखो जो बड़ा हो जाता है, और शुरुआत में वो हमेशा अपने समूह के में होता है, और उसका समूह जो हमेशा देख रेख रखता है, समूह के गार्डियनशिप, मतलब समूह के वो गार्डियंस में होता है। और हमेशा बड़े हाथी या उस समूह के हाथी उसका क्या कर रहे होते हैं, ध्यान रख रहे होते हैं। क्यों? तो ये बात उस उपमा से आपको समझनी होंगी। किस उपमा से? सिर्फ कि जो हाथी जो बचपन में आपको बहुत, जो हाथी बचपन में आपको बहुत चंचल दिख रहा है, वो देखो आगे जाके बड़ा मदमस्त हाथी वाला है, एकदम शांत विलासित भाव में उसका आपको देखने के लिए मिलेगा।
लेकिन उसको उस मदमस्त हाथी बनने के लिए समय लगेगा। उसको पहले एक प्रोटेक्शन से होके जाना पड़ेगा। बड़ों के सानिध्य में रहते रह के वो अपनी चंचलता धीरे धीरे खोएगा, और बाद में उसे गंभीरता आएंगी। तो आजकल के लोग इतने चिंतित क्यों है? हम्म। आजकल के लोग इसलिए भी इतने चिंतित हैं क्योंकि वो अपने माँ बाप के सानिध्य में रहे नहीं है ठीक प्रकार से, बड़े बुजुर्गों के सानिध्य में रहे नहीं, और इसलिए उन्हें प्रज्ञा भावित होने के, वो लोग उतने विकसित होने के हैं। तो आपको वैसा विकसित होना होगा तो पहले भय रखना होगा और निर्भय होना पड़ेगा। भय रखना होगा कुशल कर्मों में, निर्भय होना होगा कुशल कर्मों में। कुशल कर्मों में रहने के कारण से आप बड़ों के साथ रह पाओगे, बड़ों के साथ रहने के कारण से आप में वो हाथी समान चिंता रहित स्थिति, चिंता रहित भाव आप में क्या होगा, भावित होगा। आज कई सारी बातों पे चिंता आती होंगी क्योंकि आप वो बड़ा पड़ाव से गुजरने के हैं। फिर उसी तरह आपको एक पागल इंसान जिसमें जो आशा नहीं रखता, उस पागल इंसान से सिर्फ आपको वही भाव सीखना है कि जीवन में आगे, आगे जो जिंदगी है उसके बाद ज्यादा इच्छाएं कल्पनाओं में मत उलझे रहो। नया साल आएगा पर नए साल से अपेक्षा मत रखो कि ये आएगा वो मिलेगा ऐसा मिलेगा वो मिलेगा। नए साल में सिर्फ ये करो कि मुझे इस प्रकार के कर्म कर, मुझे इस प्रकार के कर्म करना मतलब आशा नहीं होती है। आशा मतलब अरे ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा। वो पागल कभी आशा नहीं रखता। उसी प्रकार हमें भी वो भाव सीखना होगा। हमें ये बात भावना होगा कि मुझे कुशल कर्मों में रुचि है, अकुशल कर्मों से भय है। हाथी की तरह मदमस्त मेरा जीवन है तो मैं चिंता क्यों करूं? तो फिर मेरे जीवन में सिर्फ सत्य ही है ना। उसके जीवन में एक ऑनेस्ट ट्रूथ रहता है। ऑनेस्ट ट्रूथ। जो अकुशल कर्मों में भय लेते हुए कुशल कर्मों में निर्भय होता है, जो कुशल कर्मों में निर्भय होते हुए चिंता रहित रहता है, वो चिंता रहित रहते हुए वो व्यक्ति सत्य में अपना जीवन व्यतीत करना शुरू रखता है। तो सत्य में जीवन रखना है, सत्य में जीवन होना है, तो ये बातों से होते हुए आपको जाना है, तो जीवन क्या होगा, काफी अच्छा होगा। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु।